Hello friends and welcome to the world of Angel 1111। फ्रेंड्स आज हम देखेंगे वो कुछ साइंस जो शो करते हैं कि आप अभी भी इम्बैलेंस हैं। ठीक है, तो चलिए सीधे चलते हैं सबसे पहले साइन पे। तो सबसे पहला साइन ये है कि जब भी आप कहते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल बैलेंस हूँ बट या फिर मैम आई नो आई एम बैलेंस्ड बट कभी कभी थॉट्स आते हैं या फिर इस चीज़ की वजह से ऐसा होता है, राइट। तो ये जो सिचुएशन है ये कुछ इस तरह का होता है कि कुछ लोग नॉर्मली बोलते हैं कि येस आई एम अवेकन या फिर मैं 60% अवेकन हूँ, 70% अवेकन हूँ, राइट। अपने ही इल्यूजन में जीते रहते हैं। तो देखिए जब भी आप बैलेंस में हैं तो आगे बट क्यों आता है? और ये जो बट है वो ही आपका इम्बैलेंस शो करता है उसी टाइम। ओके, तो कॉन्फिडेंस में रहें बट ओवर कॉन्फिडेंस में या फिर भ्रम में मत जिए। इस इल्यूजन से आप जितना बाहर आएंगे उतने ही जल्दी आपकी सोल ग्रोथ हो पाएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक बात मैं बता दूं कि आज की मेरी जो बातें हैं वो बहुत सारे लोगों को ट्रिगर कर सकती हैं, राइट, क्योंकि ये आपको आपके इश्यू दिखा रहे हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, ऐसे वीडियोस जब आप सुनते हैं तो जिन जिन लोगों का ई ज़्यादा हावी है, राइट, यानी ईगो सेल्फ ज़्यादा हावी है, तो ऐसे लोग अपने अंदर की इन कमियों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, राइट। तो उसी टाइम उनको ट्रिगर भी मिल जाता है। बट ये मेरा काम है कि ट्रुथ को या फिर इश्यूज़ को दिखा दूँ ताकि आप उनको हील करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो कोई ट्रिगर हो रहा है इसीलिए मैं सच को छुपाऊँ, ये बिहेवियर मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो गॉड ब्लेस यू ऑल। चलते हैं दूसरे साइन पे। तो दूसरा साइन ये है कि डीएम की एनर्जी चेक करते रहना या फिर चैनलिंग, रीडिंग्स देखते रहना, और जो भी नॉलेज के या फिर अपनी सोल ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए, कॉन्शियस रहने के लिए जिस भी तरह के वीडियोस बनते हैं उन पे ध्यान ना देना या फिर ऐसे वीडियोस को प्रायोरिटी कम देना, और जो डीएम की एनर्जीज़ के या फिर चैनलिंग के वीडियोस हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देना, और फिर चैनलिंग देख के खुश हो जाना कि अच्छा अब उसकी तरफ बवाल मचा है, कार्मिक से झगड़ा हो चुका है, राइट। तो यही होना चाहिए, या फिर अपने ही मन में खिचड़ी पकाते रहना, है ना। एक्चुअली किसी ने 2-4 दिन पहले एक कमेंट किया था कि मैम आप डेली डीएम की एनर्जी चेक इन करें ताकि हम खुशी से हमारा इनर वर्क करते रहें। तो मैं चैनलिंग भी फ्रिक्वेंट करती नहीं, आपको पता है। तो डीएम की जो एनर्जी चेक इन है वो तो बहुत दूर की बात है ना। जिस भी चैनलिंग की आपको ज़्यादा ज़रूरत होती है या फिर कोई वार्निंग है, कोई स्पेशल मैसेज है, गाइडेंस है, तो उसी टाइम पे मैं चैनलिंग करती हूँ। ये मेरे स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं और उनको यही सिखाया भी जाता है कि किस तरह से डीएम से फोकस हटा के खुद की सोल ग्रोथ पे, साधना पे फोकस करें, राइट। और अगर आपके मन में ये चीज़ आती है कि डीएम की एनर्जी देखनी है या फिर वो देखने के बाद आपको खुशी मिलती है, तो इस इशू का जड़ आपके अंदर है, ना ही डीएम की एनर्जी में, राइट। आप अपनी खुशी के लिए उसकी एनर्जी पे डिपेंड है, और आप जब तक खुद की खुशी के लिए दूसरे लोगों पे डिपेंड हैं या फिर दूसरी चीज़ों पे डिपेंड रहते हैं, तब तक आप बैलेंस नहीं हो सकते। ठीक है, अच्छा यहाँ एक और बात, जो जो लोग सिंक्रोनिसिटीज़ को या फिर साइंस को देख के बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड फील करते हैं, तो वो लोग अपनी इस हरकत से अपना इम्बैलेंस ही शो करते हैं। और फिर इस ओवर एक्साइटमेंट से या फिर अचानक बहुत खुश होने से क्या होता है, वो जो राइट गाइडेंस है जिस टाइम पे आपको वो मिला है, राइट, या कोई भी साइन हो या फिर कोई भी नंबर हो, तो उससे जो भी आपको गाइडेंस मिल रहा है उसे ही आप पकड़ नहीं पाते। आप सिर्फ साइन और सिंक्रोनिसिटीज देख के ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो गाइडेंस तो साइड में ही रह जाता है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि जब भी आपको इस तरह की कोई साइंस या फिर सिंक्रोनिसिटीज़ मिले, सबसे पहले अपने हार्ट पे हाथ रख के एंजल्स को धन्यवाद करें, राइट, और शांत होके अपनी थॉट प्रोसेस को देखें और जानने की कोशिश करें कि वो आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि तीसरा मेन साइन कौन सा है। तो तीसरा साइन ये है कि आप दिन भर या फिर आपको जब भी टाइम मिले बस वीडियोस ही देखते रहते हैं, कंटिन्यूसली यूट्यूब पे रहना,
मतलब ऐसे लोगों के पास नॉलेज तो ढेर सारा होता है, सारे कंसेप्ट मन में क्लियर होते हैं कि हाँ ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा करेंगे तो ये हील हो सकता है, वो हील हो सकता है, राइट, या फिर ये हील करने से यूनियन होगा, है ना। बट इनका सारा टाइम जो है वो स्क्रीन टाइम में ही निकल जाता है। या फिर ऐसे जो लोग हैं वो जब भी खुद पे काम करने का टाइम आता है तो फिर इनके पास टाइम ही नहीं बचता। कुछ सारा टाइम जो है वो ट्विन फ्लेम्स की वीडियोस देखने में ही या फिर टैरो ट्रेडिंग देखने में ही वेस्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले अपना स्क्रीन टाइम जो है वो फिक्स करें, यानी सिर्फ 1 घंटा या फिर जितना भी टाइम आप चाहते हैं सिर्फ उतना ही टाइम आप वीडियोस के लिए दें। और जो भी बाकी टाइम है उसमें उस इकट्ठा किया हुआ जो भी नॉलेज है उसको खुद की एसेंशन में, खुद की सोल ग्रोथ में लगाएं। ठीक है। देखिए यहाँ पे जितने भी स्पिरिचुअल टीचर्स हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं, राइट, तो वो बस आपको गाइड करेंगे, तो उनके गाइडेंस को सुन के आपकी सोल ग्रोथ नहीं होगी। आपको वो चीज़ें खुद पे अप्लाई भी करनी पड़ेंगी, राइट। और आपको तो ये बात पता ही होगी कि नॉलेज तब तक इंफॉर्मेशन ही कहलाता है जब तक आप उसे खुद एक्सपीरियंस ना करें, राइट। तो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज इकट्ठा करने में अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें, रदर उस एनर्जी को, उस टाइम को आप अपनी इनर वर्क में लगाएं, अपनी साधना में लगाएं, राइट। और ट्राई करें कि आप दिन में एटलीस्ट 10 मिनट के लिए मेडिटेशन कर सकें। एक बेसिक मेडिटेशन, सिर्फ सांस पे ध्यान देना है। ठीक है। शुरुआत में किसी किसी के लिए ये डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट जैसे ही धीरे धीरे अगर आप पेशेंस के साथ काम करते रहते हैं तो आपका ध्यान लगना भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि साधना के बगैर सोल ग्रोथ जो है वो इम्पॉसिबल है। ओके। इसीलिए कहा जाता है कि ध्यान के लिए दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। तो अगर आप इन तीनों में से एक भी कैटेगरी में आते हैं तो समझिए कि आपको अपने ऊपर अभी बहुत काम करना बाकी है। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। Deep thanks to Reiki Angel, Dr. Mikausi, and all Holy Masters. Thank you.